हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? तो क्या है, आज मैं आपके लिए भूगोल में टॉपिक लाया हूँ, भारत के तटीय राज्य एवं तट। क्या लाया हूँ? भारत के तटीय राज्य एवं तट। तो देखते हैं कि भारत के जो तट हैं और राज्य हैं वे कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला कि भारत के कितने राज्यों की सीमा, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा वाले राज्य हैं। क्या? जो तटीय रेखा वाले राज्य हैं कितने हैं? तो दोस्तों गिनते हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो हमारे तट रेखा वाले राज्य हैं। क्या है? तट रेखा वाले राज्य हैं। क्या है दोस्तों? हमारे जो तटरेखा वाले राज्य हैं वे कितने हैं? 9। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वे हमारे तटरेखा में, मतलब नीचे समुद्र में है और भारत से सटे हुए हैं। तो कितने केंद्र शासित राज्य हैं वो देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हो दोस्तों, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि कितने हैं। कि पहला दादर नागर हवेली एवं दमन में दीव। ठीक है दोस्तों, कौन सा? दादर नागर हवेली पहला, दादर नागर हवेली, दमन में दीव दूसरा, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, तीसरा पुदुचेरी और चौथा क्या है हमारा? अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, क्या है? पहला दादर नागर हवेली व दमन दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा हमारा अंडमान निकोबार। तो दोस्तों क्या है, ये हमारे तट राज्य वाले वे राज्य। तो क्या है, इधर है हमारा अरब सागर, अरब सागर। ठीक है दोस्तों, यह अरब सागर है। अरब सागर में क्या है हमारा? लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पे क्या है हमारा? हिंद महासागर। क्या है यहाँ पर? हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत तीन तरफ से घिरा हुआ, भारत जो है वो समुद्र से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से? पहला इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, उधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो हमारा भारत है वो तीन तरफ से किससे? पानी से घिरा हुआ है। किससे? पानी से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हमारी जो तटरेखा वाली लंबाई है, क्या है, तटरेखा वाली लंबाई पहले देखते हैं कि यहां से और यहां तक। कहां से? यहां से और यहां तक। कहां से? ये गुजरात से लेकर और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल तक। क्या? गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक की लंबाई कितनी है? गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के मुहाने तक की लंबाई क्या है? गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के मुहाने तक, यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की? वो है हमारी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि कुल तटरेखा की लंबाई जो है, कुल तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है?
तटरेखा की लंबाई, कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित क्या है दोस्तों, जो हमारे क्या है, हमारा जो भारत है ये क्या है, तटरेखा वाला राज्य है। नीचे क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो तटरेखा वाले राज्य हैं ये हमारे। अब क्या है, हमने यहाँ से गुजरात से लेकर और यहाँ तक, कहाँ तक, पश्चिम बंगाल के मुहाने तक। अब क्या है, इसमें कितने हैं, इसमें हमारे, मैंने कहा है अगर इससे पूछा गुजरात से बंगाल के मुहाने तक की पूछा तो 6100 किलोमीटर, लेकिन कुल तटरेखा की लंबाई, क्या, कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, वो है दोस्तों 7516.5 किलोमीटर। क्या है, 7516.5 किलोमीटर। कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। कहां से, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के तट तक की, और द्वीपों सहित, कुल द्वीपों सहित कितनी है, 7516। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखते हैं कि, अब देखते हैं हमारे तटरेखा वाले राज्य तो हो गए, तटरेखा वाले राज्य। अब देखते हैं कि तट कि कौन कौन से तट, ये है हमारा गुजरात से लेकर, पहला जो तट है वो गुजरात से लेकर और गोवा के तट तक। क्या है दोस्तों, जो हमारा गुजरात है और यहाँ पर ये गोवा का तट है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कोंकण का तट। क्या बोलते हैं, कोंकण का तट। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो गुजरात से लेकर और गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं हम, कोंकण का तट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूरु तक। क्या, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूरु तक। मंगलूरु तक। ठीक है दोस्तों, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूरु तक। ठीक है दोस्तों, क्या, गोवा से लेकर कर्नाटक के, क्या, कर्नाटक के मंगलूरु तक क्या बोलते हैं तट को, क्या बोलते हैं दोस्तों, केनरा का तट, केनरा तट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, केनरा तट। और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र गोवा तक, क्या, गुजरात से लेकर गोवा के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूरु तक, क्या, कर्नाटक के मंगलूरु तक क्या बोलते हैं, केरला का तट। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, केरल से मतलब कर्नाटक के मंगलूरु से लेकर और यहाँ पर किससे, केरल में, यहाँ पे तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु तक। यहाँ क्या है दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक के मंगलूरु से लेकर और तमिलनाडु तक के तट क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं मालाबार का तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। किसे, कर्नाटक के मंगलूरु से लेकर और तमिलनाडु तक, यहाँ तक क्या बोलते हैं उसे, मालाबार का तट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मालाबार का तट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से तमिलनाडु से ही, तमिलनाडु से यहाँ तक, क्या तक, यहाँ तक क्या बोल लेंगे इसे, इसे बोल रहे हैं दोस्तों कृष्णा नदी के मुहाने तक, या कृष्णा नदी, या कृष्णा नदी, या आंध्र प्रदेश के तट। दोस्तों इसे मिटा देता हूं मैं। क्या है, कृष्णा नदी के मुहाने तक या आंध्र प्रदेश के तट तक।
क्या अगर क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा जो तमिलनाडु और कृष्णा नदी, क्या तमिलनाडु और कृष्णा नदी या आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या तमिलनाडु और हमारे क्या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। कहां से? तमिलनाडु से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक और या आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, यहां से कृष्णा नदी से और यहाँ महानदी या उड़ीसा के तट तक। क्या कृष्णा नदी से और महानदी के, कृष्णा नदी से महानदी या उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट तक क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे क्या बोल रहे हैं? गोलकुंडा का तट। क्या बोलेंगे? गोलकुंडा का तट। ठीक है दोस्तों, गोलकुंडा, हाँ लिख देता हूं, गोलकुंडा तट। कहां से? कृष्णा नदी से महानदी तक। क्या है? कृष्णा नदी से महानदी के तक के जो तट है उसको क्या बोलते हैं? गोलकुंडा का तट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? गोलकुंडा का तट। अब देखते हैं कि महानदी से और पश्चिम बंगाल, क्या महानदी से और पश्चिम बंगाल के मुहाने तक, कहां तक? पश्चिम बंगाल के मुहाने तक को क्या बोलते हैं? यहाँ पे, यहां से और यहां तक के को इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? उत्तरी सरकार। जो हमारा महानदी का मुहाना या उड़ीसा या महानदी या उड़ीसा का जो पॉइंट है ये वाला, और यहां से यहां तक का पश्चिम बंगाल का, उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। एक बार और रिवाइज करते हैं दोस्तों, क्या है, जो गुजरात से लेकर यहां से और यहाँ गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण का तट। ठीक है दोस्तों, अब गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के को क्या बोलते हैं? केरला का तट। फिर यहाँ पे मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु तक के को क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। इसके बाद तमिलनाडु से कृष्ण नदी या आंध्र प्रदेश के मुहाने तक को क्या पॉइंट तक को क्या बोलते हैं? हमारा कोरोमंडल का तट। उसके बाद कृष्ण नदी से महानदी के या उड़ीसा के पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये वाला गोलकुंडा का तट। ठीक है, और ये वाला उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। अब दोस्तों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। क्या? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा दोस्तों? गुजरात। क्या होगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। क्या? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा दोस्तों? गुजरात। क्या होगा? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सबसे कम क्या है? सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। कौन सा है? गोवा। सबसे
कम तटरेखा किसकी लंबाई है, मतलब गोवा की। सबसे अधिक किसकी है, गुजरात की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। आप इसे क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।